हेलो स्टूडेंट, आपकी प्रश्नमाला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाली अर्थात दूसरी प्रश्नमाला है वो चल रही थी और वो अंतिम दौर में चल रही है, यानी विविध प्रश्नमाला के प्रश्न हो रहे थे और विविध प्रश्नमाला में आप लोगों ने लगभग 11 तक के प्रश्न हल कर लिए। अब इसके बाद में अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 ये भी सिद्ध करने का प्रश्न है। सिद्ध कीजिए 9π/8 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर, इसके बराबर आपको सिद्ध करना है 9/4 साइन इनवर्स 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 2√2/3 ये सिद्ध करने का प्रश्न है। वैसे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी भी राज्य की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन है। LHS बराबर 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 ये आपका LHS है। RHS वो अपन को लाना है। देखिए यहाँ पर दो पद हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि दोनों पदों में से कुछ सार्व आ रहा है तो सार्व लेंगे। तो यहाँ पर सार्व आ रहा है 9/4 और 9/4 को कॉमन लें तो ये π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 आपके पास बचेगा। लेकिन अपन लोगों ने एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका यानी सूत्र पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2। यदि इसको अपन पक्षांतरण करें तो कोस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x ये प्राप्त होता है। और x मीन्स यहाँ पर 1/3 है, तो इसका मान होगा 9/4 कोस इनवर्स 1/3। लेकिन अपन को 9/4 कोस इनवर्स नहीं साइन इनवर्स सिद्ध करना है, तो अब इसको अपन साइन इनवर्स में बदलेंगे। अब देखिए साइन इनवर्स में कैसे बदलते हैं। यहाँ पर अपन मान लेते हैं, माना कोस इनवर्स 1/√3 बराबर x, इसलिए कोस x बराबर 1/3। तो साइन x का मान हम जानते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका 1 माइनस कोस स्क्वायर x। इसमें मान रखेंगे तो अपने पास आएगा 1 माइनस 1/9 या √8/9 मीन्स 2√2/3 ये साइन x का मान। या फिर इसको आगे हल करें अपन तो x बराबर अपने पास आएगा साइन इनवर्स 2√2/3। x का मान वापस रखिए, x मीन्स ये है कोस इनवर्स 1/3 बराबर साइन इनवर्स 2√2/3। अब इसमें जरा सा दिमाग लगाया अपन ने, 9/4 कॉमन लिया, एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का प्रयोग किया, कोस इनवर्स आया और इस कोस इनवर्स का मान साइन इनवर्स के रूप में ये होगा।
इसलिए अपन ये लिख सकते हैं कि 9/4 कोस इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। यही अपन को सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। बिल्कुल सिंपल प्रश्न, लेकिन गनीमत ये है कि ये किसी भी स्टेट बोर्ड के अंदर अभी तक आया नहीं। वैसे आना चाहिए था, क्योंकि इसमें छोटा सा एक थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन है, अनुरोध है कि आप ऑनलाइन कक्षा को रुचि लेकर के पढ़ते नहीं हैं, तो आप लोग अपने इंटरेस्ट के साथ, अपने सब्जेक्ट की महानता के साथ, सब्जेक्ट की कैपेसिटी के अनुसार आप ऑनलाइन पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाएं और पढ़ाई लगातार सुचारू रूप से करते रहें। क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होता है ये निरंतर अभ्यास का सब्जेक्ट है। यदि आपने इसका अभ्यास छोड़ दिया, आप एक दिन अभ्यास छोड़ोगे, ये विषय आपको 3 दिन पीछे धकेल देगा। इसलिए आपसे बार बार निवेदन समझो, प्रार्थना समझो या रिक्वेस्ट समझो, जैसा आपके समझ में आए वैसा समझें। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि विषय में लगातार अभ्यास करते रहें, निरंतर अभ्यास करते रहें। चाहे आगामी वर्ष में परीक्षा पूर्व वर्ष की भांति प्रमोट के द्वारा हो या एग्ज़ाम के द्वारा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने गुणों के अंदर वृद्धि करनी है। वो कार्य तभी होगा जब आप अभ्यास करेंगे, अर्थात गणित विषय में कुछ सीखेंगे। और जब आप में गुण होगा तभी ही आगे आपकी पहुंच होगी, अन्यथा आपकी पहुंच नहीं होगी। परसेंटेज तो इस वर्ष 2021 में ऐसे बम्पर परसेंटेजें बनी हैं कि जो विद्यार्थी फेल के कगार पे था वो भी 90% क्रॉस करके आ रहा है। यदि ऐसे ही परसेंटेजें आपको चाहिए तो एक कागज़ के टुकड़े पर आपको परसेंटेज लिख के दे दें, उससे कुछ नहीं होगा। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपके अंदर वो गुण होने चाहिए। कागज़ के टुकड़े पे लिखे हुए अंक गुणों को नहीं दर्शाता। बिना एग्ज़ाम के गुणों को दर्शाने के लिए आप स्वयं वहाँ पर मौजूद होंगे। आप अपने गुणों को दर्शाइए, और गुणों से ही व्यक्ति महान होता है, गुणों से ही व्यक्ति सुंदर होता है। सुंदरता गुणों के कारण ही होती है, रूप के द्वारा कोई सुंदरता नहीं होती। रूप तो ऐसे ऐसे भी होते हैं व्यक्तियों के कि बहुत ही सुंदर होते हैं, लेकिन उनकी हरकतें, उनके कार्य इतने घिनौने होते हैं जिनकी कोई हद नहीं होती। इसलिए रूप के ऊपर नहीं जाएं, केवल अपने अंदर जो गुण हैं उनको ही आप परखें, उन्हीं के द्वारा सुंदरता को पहचानें। सुंदरता अंदर के गुणों से होती है, बाहरी शरीर के ढांचे से कोई सुंदरता नहीं होती। ओके, तो आप लोग निरंतर अभ्यास करके और अपने गुणों में वृद्धि कीजिए, जिससे आंतरिक गुणों में वृद्धि हो और आप समाज के अंदर, परिवार के अंदर सबसे अधिक सुंदर दिखाई दें, जिससे कि आप पूजनीय बने, यानी पूजने योग्य बने, हर कोई आपकी तारीफ करे, ऐसा आपको बनना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ तक के जो प्रश्न थे विविध प्रश्न माला में, ये सब प्रश्न सिद्ध करने के प्रश्न थे, अर्थात बायां और दायां दो पक्ष दे रखे थे
किसी में बाएं पक्ष को हल किया दायां पक्ष आ गया, कुछ एक प्रश्न ऐसे थे जिनमें दाएं पक्ष को हल किया बायां पक्ष आ गया। लेकिन अब जो आगे के प्रश्न हैं क्वेश्चन नंबर 13 से और आगे के प्रश्न ये समीकरण वाले प्रश्न हैं, इक्वेशंस वाले क्वेश्चन हैं, अर्थात समीकरण वाले प्रश्नों में वेरिएबल्स x यानी चर x का मान आपको निकालना है। तो समीकरण वाले प्रश्न अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 एक समीकरण युक्त क्वेश्चन है। 2 tan इनवर्स कोसेक्स 2 tan इनवर्स कोसेक्स बराबर tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स, tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। तो x का मान ज्ञात कीजिए और ये CBSE बोर्ड के अंदर आया हुआ प्रश्न है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स आ रहा है और 2 tan इनवर्स की सर्व समीका आपको लिखा रखी है। 2 tan इनवर्स x बराबर tan के रूप में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये tan के रूप में आपकी एक सर्व समीका है। इसका प्रयोग करके और अपन उत्तर निकाल लेंगे। लेकिन 2 tan इनवर्स की सर्व समीका tan इनवर्स में क्यों लगाई? 2 tan इनवर्स की सर्व समीका साइन इनवर्स में भी होती है, कोस इनवर्स में भी होती है, लेकिन वो इसलिए नहीं लगाई क्योंकि RHS के अंदर tan इनवर्स आ रहा है। यदि यहाँ साइन इनवर्स होता तो इसकी सर्व समीका साइन इनवर्स पे लगाता है, यहाँ पर कोस इनवर्स होता तो मैं यहाँ कोस इनवर्स की सर्व समीका लगाता। जैसे प्रश्न की मांग होगी वैसे ही सर्व समीका का प्रयोग करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर मैं इस सर्व समीका का प्रयोग करूँ तो अपने पास आएगा tan इनवर्स x मीन्स कोस है। यहाँ tan इनवर्स का एंगल x नहीं है, कोस x है, तो x के स्थान पे कोस x लिखना है। 2 कोस x बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर x बराबर tan इनवर्स 2 कोस सेक x। ओके, आगे अपन हल करें। tan इनवर्स से tan इनवर्स दोनों पक्षों में कैंसिल, कोस x बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर x बराबर 2 कोसेक x। ठीक है जी, दोनों पक्षों में 2 से 2 कट गया। अब बचा अपने पास कोस x बटा 1 माइनस कोस x मीन्स साइन स्क्वायर x। ये त्रिकोणमितीय सर्व समीका है बराबर 1 बटा 2 से 2 तो दोनों पक्षों में कट ही गया, कोसेक x मीन्स साइन x। वज्र गुणन कर लें, वज्र गुणन करेंगे तो अपने पास आएगा साइन स्क्वायर x बराबर साइन x कोस x। पक्षांतरण करने पर साइन स्क्वायर x माइनस साइन x कोस x बराबर 0। दोनों पदों में साइन x कॉमन, साइन x माइनस कोस x अपने पास बच गया बराबर 0। तो या तो साइन x बराबर 0 या फिर साइन x माइनस कोस x बराबर 0।
इसको हल करते हैं तो x बराबर 0, इसे हल करते हैं तो साइन x बराबर कोस x, या फिर x बराबर 0 या उसको हल करेंगे तो tan x बराबर 1। तो कौन से tan का मान 1 होता है? tan π/4। अब देखिए ये tan x कहाँ से आया? इस cos x को पक्षांतरण करेंगे तो भाग में आएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। 1 गुणा cos x है, तो cos को पक्षांतरण करेंगे भाग में आ गया, या दोनों पक्षों में cos का भाग दे दो, दोनों पक्षों में cos का भाग देंगे तो ये तो tan x बनेगा और ये 1 होगा। तो tan x बराबर 1, लेकिन कौन से tan का मान 1 होता है? π/4 का। तो tan से tan कट गया तो x बराबर π/4। तो x के 2 मान प्राप्त हुए हैं। यदि ये वाला मान अपन समीकरण में रखें तो समीकरण असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है और यहाँ पर अपने पास मान जो आएगा वो होगा π/2, और इधर 0 रखें तो कोसेक 0 का मान आपको पता है अपरिभाषित होता है, इसलिए ये मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर 0 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता, इसलिए इस मान को आप छोड़ दें। इसलिए केवल x बराबर आपके पास एक ही उत्तर होगा π/4। तो x का मान सिर्फ π/4 होगा। तो ये समीकरण युक्त प्रश्न था। अब समीकरण युक्त दूसरा प्रश्न देखिए, ये दिया है 14वां प्रश्न, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। ये भी tan इनवर्स 1 - x बटा 1 + x बराबर दिया हुआ है 1/2 tan इनवर्स x बराबर 1/2 tan इनवर्स x। तो x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से छोटा नहीं है ये x का मान। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए यहाँ मानना पड़ेगा, माना x बराबर tan थीटा मान लें, तो थीटा का मान होगा tan इनवर्स x। ये मान इसमें रख दो, tan इनवर्स 1 - tan थीटा बटा 1 + tan थीटा बराबर 1/2 tan इनवर्स tan थीटा। ठीक है जी। इधर बच गया थीटा बटा 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल, थीटा बटा 2 बच गया। इधर का मान tan इनवर्स, इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan थीटा बटा 1 + tan π/4 मीन्स 1 गुणा tan थीटा। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन ऐसा करने से अंदर का मान tan के रूप में हो गया
tan पाई बटा 4 माइनस थीटा। इसका प्रसार करें तो यही आएगा अपने पास, थीटा बटा 2। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, पाई बटा 4 माइनस थीटा बराबर थीटा बटा 2। ओके, या पाई बटा 4 बराबर थीटा बटा 2 प्लस थीटा, अर्थात थीटा के मान 3 थीटा बटा 2 बराबर पाई बटा 4, या थीटा बराबर, अब थीटा बराबर देखिए कितना आता है, पक्षांतरण करेंगे तो अपने पास आएगा कितना, ये तो गुणा में जाएगा, ये भाग में जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा, पाई बटा 4 इंटू 2/3, या थीटा बराबर पाई बटा 6। थीटा का मान रखने पर tan इनवर्स x बराबर पाई बटा 6, लेकिन x का मान हमें निकालना है तो tan इनवर्स को पक्षांतरण करो। tan इनवर्स को पक्षांतरण किया तो ये आ गया tan पाई/6। tan पाई/6 मीन्स होता है tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है, तो x का मान 1/√3 होगा। इस वजह से यानी ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहा है। देखिए अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से चलते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक में, और ट्रिग्नोमेट्रिक में भी विशेष कोणों में, और ये विशेष कोणों के मान निकालना आपने कक्षा 10 में ही पढ़ा था, अर्थात 2 वर्ष पहले जो आपने पढ़ा था वही यहाँ पर काम आपके आ रहा है, अर्थात 2 वर्ष पहले के पढ़े हुए प्रश्नों से मिक्सिंग प्रश्न है। तो यानी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। यदि आप इंटरेस्ट देखना चाहें, आप उसमें रुचि लेना चाहें तो रुचि आपको दिखाई देगी, इंटरेस्ट भी आपको आएगा, आनंद भी आएगा, सारी बातें हैं इसमें। और पूर्व में जो बात आपको कही, यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी तरह से वो अच्छी नहीं लगे तो अपने दिल दिमाग से निकाल देना और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। अब इसका क्वेश्चन नंबर 16वां बता देता हूँ, 15वां क्वेश्चन तो आप लोग खुद भी कर लेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन, वैसे तो प्रश्न ऐबे का है, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में है और थोड़ा सा बड़ा भी है। दिया हुआ है यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस को माइनस है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को x का मान निकालना है। अब x का मान निकालने के लिए यहाँ पर ये मान दिया, देखिए इसको हल करें तो -2 साइन इनवर्स x बराबर, पक्षांतरण कर देता हूँ मैं, पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, या -2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बटा 2, इसका मान रख देता हूँ क्योंकि अपने पास ये सर्व समीका है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई बटा 2।
इस सर्व समीका का अपन प्रयोग करें तो इसका मान होगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ये मान रख दिया। इसके बाद में x के स्थान पे कोई ना कोई मान तो इसमें मानना ही पड़ेगा। यदि x के स्थान पे अपन मान लें तो इसका हल हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर अपन मान लेते हैं, माना x बराबर साइन थीटा मान लेता हूँ, तो थीटा का मान होगा साइन इनवर्स x। x बराबर साइन थीटा, ये मान यहाँ पर मान लेता हूँ। जब ये मान अपन मानेंगे तो जब ये मान अपन रखेंगे तो यहाँ पर आएगा -2 साइन इनवर्स x मीन साइन थीटा बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हो, लेकिन साइन थीटा का मान वापस रखेंगे तो x ही रखना पड़ेगा, इसलिए वापस रखना पड़ेगा। यहाँ इसलिए रखा कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए, तो अपने पास बच गया -2 थीटा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। कोस इनवर्स को अपन पक्षांतरण करेंगे तो ये कोस -2 थीटा बराबर 1 माइनस एक्स, और कोस -2 थीटा मीन्स कोस 2 थीटा ही होता है। कोस माइनस थीटा मीन्स कोस थीटा 1 माइनस एक्स, और कोस 2 थीटा का मान हम जानते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स। अब साइन थीटा का मान इसमें रखेंगे तो 1 - 2 एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स। पुनः इसको पक्षांतरण करें तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। इसमें से x कॉमन आ गया तो 2x - 1 बराबर 0। x बराबर 0 या 2x - 1 बराबर 0। x बराबर 0 इसको हल करते हैं तो x बराबर 1/2, लेकिन x बराबर 1/2 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। x बराबर 1/2 समीकरण संतुष्ट नहीं करता, इसलिए x बराबर सिर्फ इसमें 0 ही होगा। यदि x बराबर 1/2 अपन इस समीकरण में रख दें तो देखिए अपने पास मान क्या आते हैं। यह आ गया साइन इनवर्स 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2, तो अपने पास बायां पक्ष जो आता है ये ऋणात्मक आता है, जबकि दायां पक्ष धनात्मक है और ऋणात्मक मान अपने पास है ही नहीं, इसलिए ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। केवल x बराबर 0 ही होगा, 0 और 1/2 नहीं होगा। आपके पास दोनों आ रहे हैं, दोनों ऑप्शन वाला भी आपके पास ऑप्शन है, इसलिए आपका उत्तर ये नहीं होगा, आपका उत्तर सिर्फ ये होगा, अर्थात आपका सी आंसर होगा। केवल सी आंसर आपका उत्तर होगा इसमें। ओके, अब इसके बाद में अगला नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 है। 17 नंबर का प्रश्न इस विविध प्रश्नमाला का अंतिम प्रश्न है, एवं का प्रश्न है। tan इनवर्स की सर्व समीका आप 2 पदों के रूप में गठाव वाली लगाना, आपके पास हल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्नमाला में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाली प्रश्नावली के अंदर अपन लोगों ने लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को देखा और हल भी किया। तो हल करने तथा देखने से ये मालूम चलता है कि इस प्रश्नमाला में सूत्र याद होने के साथ साथ थोड़े से दिमाग की भी आवश्यकता पड़ती है कि सिद्ध करने वाले प्रश्नों में जो कार्य अपन को सिद्ध करना है, अर्थात जो हमें प्राप्त करना है,
उसके अनुसार ही अपन आगे की ओर बढ़ें। नेक्स्ट अपन अगली प्रश्नमाला जो आव्यूह वाली है, मैट्रिक्स वाली है, वो आप पहले वैसे पढ़ चुके हैं। तो ये प्रश्नावलियाँ कुछ सिंपल भी हैं, ये आप लोगों को बाद में पढ़ाएंगे। अब अपन एक इम्पोर्टेंट प्रश्नमाला कैलकुलस वाली चालू कर देते हैं, जो कि अवकलन की प्रश्नावलियाँ हैं। अवकलन और समाकलन कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जब भी क्लास होगी उसके अंदर अपन देखेंगे।